नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज इसमें पॉलिटिकल मैपिंग के सिनेरियो में हम आखिरी स्टेज पर आ चुके हैं, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना ये पूरा का पूरा हिस्सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या मेजर चीज़ें हैं, अंटार्कटिका को देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ स्मॉल आर्कीपेलागोज हैं जिनके कॉम्बिनेशन को मिला करके 3 टर्म्स आते हैं हमारे सामने, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया। तो इन तीनों में भी कौन कौन से मेजर आइलैंड कंट्रीज हैं, आर्कीपेलागोज हैं, उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। कभी कभी उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2-4 कंट्रीज आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगे। जैसे एक फिजी कंट्री है, तो प्रधानमंत्री मोदी जब आज से 3 साल 4 साल पहले वहां पे गए थे तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इसलिए हर एरिया को कवर करना जरूरी है और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने सबसे पहले नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से शुरुआत की थी, फिर हमने साउथ अमेरिका को पूरा स्टडी किया, फिर हमने अफ्रीका को किया, यूरोप को किया और कल आपके पास आया था एशिया का वीडियो। तो आपको ये वीडियोस कैसे लगे आप जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स को रिफर कीजिए इन वीडियोस के लिए। और इसके साथ ही ये पॉलिटिकल मैपिंग के बाद हम नेक्स्ट वीक लाएंगे आपके लिए इन सारे कॉन्टिनेंट का इसी सीक्वेंस में फिजिकल मैप। ओके, तो फिजिकल मैप में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। डेजर्ट्स कवर करेंगे, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स और इसके अलावा जितने भी वहाँ पे फिजिकल फीचर्स अलग से होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होती हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो उसको लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारा तैयार हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले इस क्षेत्र के सबसे बड़े देश की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, जो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बेसिक बातें जानिए। इसकी खोज की थी जेम्स कुक ने। ठीक है, आपको पता ही है कि यूरोपियंस ने पूरी दुनिया में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जितने भी ये अलग से आइसोलेटेड आइलैंड्स मौजूद हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन सब की खोज करने वाले यूरोपियंस हैं। तो ये जेम्स कुक साहब ये 1770 में ये एक इंग्लिश थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पे पहुंचे थे सबसे पहले। ऑस्ट्रेलिया ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है 7.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है और आपको पता ही होगा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया एरिया वाइज दुनिया में कौन से नंबर पे आता है? क्या ये भारत से बड़ा है या ये भारत से छोटा है? तो ये कमेंट थ्रेड में आप मुझे बताएंगे। अब यहाँ पे जो मौजूद कंट्रीज हैं और जो यहाँ पे मौजूद सिटीज हैं, उनको याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, BSc MA PhD। ये ट्रिक कई लोगों ने बताई होगी, मे बी आपने सुनी भी हो। तो BSc MA PhD इसको याद कैसे करना है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये जो हिस्सा इसका हिस्सा है, ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है और इसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन आ जाती है, ये वेस्ट का ऑस्ट्रेलिया है। ये चीज़ याद रखिए। तो पहले कितने प्रोविंसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में ये देख लीजिए। जैसे कि पहला है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है नदर्न टेरिटरी, फिर है साउथ ऑस्ट्रेलिया और हर प्रोविंस की अपनी एक कैपिटल है, ये भी देख लीजिएगा। नदर्न टेरिटरी की कैपिटल है डार्विन, साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडिलेड, फिर विक्टोरिया एक प्रांत है इनका जिसकी कैपिटल है मेलबर्न, न्यू साउथ वेल्स है और क्वींसलैंड है। तो टोटल कितने हो गए? 3 और 3 6, टोटल 6 प्रोविंसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे इनके इस वाले कोस्ट पे ब्रिस्बेन आता है। ब्रिस्बेन एक बड़ा शहर है। ब्रिस्बेन के बाद सिडनी आता है और सिडनी के बाद कैनबरा आता है। तो सिडनी इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेड इनका यहीं से होता है और कैनबरा इनकी कैपिटल है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ये पूरी ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है। तो ये BSC, ये 3 चीजें हो गई, ब्रिस्बेन, सिडनी और कैनबरा। फिर मेलबर्न आता है M से और A से एडिलेड आता है, तो ये MA हो गया। देन वी कम्स टू PhD, सो P से पर्थ हो गया। H से ये तस्मानिया जो है ना, तस्मानिया की कैपिटल हॉबर्ट, इसको याद करने के लिए, और D से है डार्विन। तो BSc MA PhD ये आप इस सेंस में याद कर सकते हैं। तस्मानिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया से, देखिए ये छोटी सी नैरो बॉडी है, बास स्ट्रेट यहां से अलग होता है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि बास स्ट्रेट से ये अलग होता है। और यहां पे जो ये पपुआ न्यू गिनी है ना ऊपर का, यहां की जो स्ट्रेट है ये है टॉरस स्ट्रेट, TORRES, टॉरस स्ट्रेट। ओके, तो ऊपर की तरफ है टॉरस स्ट्रेट, पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, और नीचे की तरफ तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है बास स्ट्रेट। इसके अलावा यहाँ पे आपको फिजिकल मैपिंग में मैं बताऊंगा ही यहाँ के इंपॉर्टेंट रिवर्स, और यहाँ डेजर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो सारे डेजर्ट का नाम भी हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे जो कोरल सी है, इस कोरल सी को कहते हैं, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। कोरल रीफ के बारे में आपको पता ही होगा, 3 तरह की कोरल रीफ होती हैं। तो वो तीनों तरह की जो कोरल रीफ होती हैं, कमेंट थ्रेड में कोई मुझे बताए।
और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं बेसिकली, अगर आप में से किसी को भी पता है तो बताइए, थोड़ा सा रिवीजन सभी का हो जाएगा इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद हम देखेंगे न्यूजीलैंड को। तो न्यूजीलैंड, इसमें आपने सुना ही होगा कि ये कोरोना वायरस को लेकर के अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर के काफी न्यूज में था। हालांकि यहाँ पे दोबारा से लॉकडाउन्स लगा दिए गए हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स लगे हैं। तो न्यूजीलैंड बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इसका नॉर्थ आइलैंड है और एक इसका साउथ आइलैंड है। ये बीच में अलग है, ठीक है, ये कूक स्ट्रेट से अलग होता है। यहाँ की जो स्ट्रेट है नॉर्थ और साउथ न्यूजीलैंड आइलैंड को अलग करने वाली, वो कूक स्ट्रेट है। और न्यूजीलैंड को स्टीवर्ट आइलैंड जो है ना, इससे अलग करने वाली यहाँ पे जो स्ट्रेट है, इसका नाम है फोविएक्स स्ट्रेट। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, ऊपर वाली जो स्ट्रेट है वो कूक स्ट्रेट है, नीचे वाली स्टीवर्ट आइलैंड से जो अलग करती है वो है फोविएक्स स्ट्रेट। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज देख लीजिए, ये क्राइस्ट चर्च है इसका सदर्न में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये ऑकलैंड सिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वेलिंगटन, ये दुनिया में सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट कैपिटल है। जैसे कि आपको मैंने बताया था दुनिया में नदर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है, तो कमेंट थ्रेड में बताइए दुनिया की सबसे ज्यादा नदर्न मोस्ट कैपिटल कौन से देश की है। मैंने आपको बताया था यूरोप के वीडियो में। और न्यूजीलैंड हमारा, इसको ब्रिटेन ऑफ द साउथ भी कहते हैं, ये ब्रिटिश कॉलोनी भी था, ब्रिटेन ऑफ द साउथ इसे कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी ब्रिटेन की पद्धति पे ही बसा हुआ देश है। सारे इंग्लिश यहाँ पे भी हैं, उसी मूल के लोग आकर के रह रहे हैं। और ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, 50 to 55 लाख इसकी पॉपुलेशन है, तो रहने के लिए बहुत ही अच्छा देश है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और अब हम देखेंगे अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के बारे में दो चीज़ें देख लीजिए, ये वेस्ट अंटार्कटिका का हिस्सा है और ये ईस्ट अंटार्कटिका का है। तो जब आप विश्व का मैप देखोगे तो उसमें ईस्ट की तरफ आता है भारत, ठीक है, तो ये ईस्ट वाला हिस्सा इसीलिए इंडियन ओशन की तरफ है, और वेस्ट की तरफ जो आता है उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अंटार्कटिक सर्किल, एमर्सन सी, ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। ओके, तो यहां से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग जो आपको आइलैंड दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ब्रैंसफील्ड स्ट्रेट, और यहाँ पे देखिए यूके के आइलैंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आइलैंड है यूके का, ये जर्मनी का आइलैंड है। ये सारे के सारे रिसर्च के लिए हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, इनके साइंटिस्ट आते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं कि बर्फ ज़्यादा पिघल रही है कि नहीं, कोई बायोडाइवर्सिटी में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे जो मौजूद स्थिति है उसके हिसाब से सारी चीज़ें समझते हैं। अब ये जो माउंट विंसन मैसिव है ना, ये अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट पीक है, याद रखिएगा, क्योंकि अंटार्कटिका का सेपरेट फिजिकल नहीं होगा, यहीं पे मैं बता दे रहा 2-4 पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें माउंट विंसन मैसिव जो है ये इसकी हाईएस्ट पीक है, देख लीजिए 4897 मीटर की है, और माउंट टाइपी जो यहाँ पे टायरी दी गई है वो 4852 मीटर की है। अब यहाँ पे सबसे पहले आने वाला जो व्यक्ति जो साउथ पोल पे पहुंचा था, साउथ पोल मतलब इसके मिड के पोर्शन पे पहुंचा था, वो था नॉर्वे का, ठीक है, नॉर्वे का सबसे पहले यहाँ पे आकर के साउथ पोल पे पहुंचा था, और उनका नाम था रोवाला एमर्सन। ये नॉर्वेजियन थे बेसिकली। अब भारत का आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले यहां पे कौन पहुंचा था, तो सबसे पहले अंटार्कटिका आने वाले थे लेफ्टिनेंट रामचरण, ठीक है, लेफ्टिनेंट रामचरण सबसे पहले अंटार्कटिका आए थे। हालांकि अगर साउथ पोल की बात की जाए कि इस ध्रुव तक कौन पहुंचा था, ये जो 90 डिग्री का पूरा एंगल बन रहा है, तो यहां पे सबसे पहले आए थे कर्नल जेके बजाज। ये चीज याद रखिएगा, कुछ बेसिक पॉइंट है यहां पे। अब भारत के भी यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस चलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भारत के यहाँ पे टोटल 3 हैं। सबसे पहले यहाँ पे बना था दक्षिण गंगोत्री। ये सारी चीजें क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री बना था 1984 में, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है भारती। भारती जो है ये बना था 2015 में, भारती 2015 का है। और दक्षिण गंगोत्री और भारती के पहले यहाँ पे बन चुका है मैत्री, ठीक है, 1987 का। तो सबसे लेटेस्ट पूछा जाएगा तो भारती आपको पता होना चाहिए, सबसे पुराना दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। भारत ने भी यहाँ पे रिसर्च के पर्पज से ये चीजें बना के रखी हैं। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र है क्वीन मॉड लैंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम कुछ याद रखिएगा, कभी कभी नाम पूछ लेता है, हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले कि ये एरिया कौन सी जगह पे मौजूद है, तो आपके पास कम से कम बताने के लिए होना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे मौजूद है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा क्षेत्र था, यहाँ पे पूरा का पूरा ये बर्फ से ही ढका रहता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें फेमस तो है नहीं। यहाँ का जो, अच्छा ये देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है, ये मेरे से छूट रहा था, अंटार्कटिका का ये जो पेनिनसुलर क्षेत्र है ना, ये देखिए एक शेल्फ बना रहा है अजीब सी सरपेंट की तरह की। तो ये जो पाल्मेर लैंड है ये थोड़ा बहुत 4 से 5% तक बर्फ से अनकवर्ड रहता है,
तो ये एरिया थोड़ा सा सूटेबल है, जैसे लोग आकर के यहाँ पे रिसर्चर्स रहते हैं तो ये एरिया थोड़ा सा सूटेबल माना जाता है। थोड़ा सा ये आगे की तरफ भी है, 60 डिग्री तक है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरफ से, तो ये सूटेबल माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम तीनों चीजों को एक साथ देखेंगे, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए यहां पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे माइक्रोनेशिया को उठा करके, तो इसमें नॉर्थ मैरियाना आइलैंड्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये मार्शल आइलैंड्स आते हैं और किरीबती आता है, किरीबती एक कंट्री है, और पलाऊ आता है, पलाऊ भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। पलाऊ न्यूज में इसलिए था क्योंकि कोरल रीफ्स को बचाने के लिए, एक स्टैटिक जीके का पॉइंट बता रहा हूं, कोरल रीफ्स को बचाने के लिए सनस्क्रीन को बैन करने वाला ये पहला देश बना, ठीक है। अपने देश से इसने सनस्क्रीन को बैन कर दिया जस्ट बिकॉज टू सेव दी कोरल रीफ्स, क्योंकि उसकी वजह से वहां पे नुकसान हो रहा था। ये जो मेलानेशिया है ये टर्म देने वाले सबसे पहले थे, जो व्यक्ति थे उनके नाम बता दे रहा हूं आपको, ज्यूल्स डरमोंट, ओके, ज्यूल्स डरमोंट। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये पूरा का पूरा टर्म दिया था यहाँ पे मेलानेशिया। इसमें न्यू कैलेडोनिया है, फिजी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। फिजी की कैपिटल आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे गए थे, मैंने शुरुआत में ही बताया था, और इंपॉर्टेंट है ये। सोलोमन आइलैंड्स हैं यहाँ पे, किंग सोलोमन के नाम पे। किंग सोलोमन कौन से किंग थे, किसी को अगर याद हो तो बताएं। और पपुआ न्यू गिनी है, पपुआ न्यू गिनी तो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे आपको स्टेट का नाम बताया था, स्टेट आप रिपीट करेंगे फिर से। पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से कौन सी स्टेट अलग करती है, और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ के तस्मानिया से कौन सी स्टेट अलग करती है, ठीक है, एक बार रिवीजन भी होना जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब यहाँ किरीबती का क्षेत्र है, ये कुक आइलैंड्स है, पॉलिनेशिया का भी देख लेते हैं। इसमें फ्रेंच पॉलिनेशिया है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक आइलैंड्स हैं वो फ्रेंच को बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए समोआ आइलैंड्स है, समोआ आइलैंड्स यूएस का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हवाई आइलैंड्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूएस का 50th स्टेट है। और 1946 में यहाँ पे एक सुनामी भी आई थी, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है, यहाँ पे अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीजें आना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और ये पूरा का पूरा आपने क्षेत्र देख लिया। अब ये तुवालू है, इसकी कैपिटल है फूनाफती, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और हवाई आइलैंड्स तो ये पूरे के पूरे हैं ही है, इतने में फैले हुए, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्लाइड आपके लिए अलग से भी लगा दी है, आप इसमें देखना है तो आप देख सकते हो बेसिक कौन से हैं। जैसे कुक आइलैंड है, किरीबती है, समोआ आइलैंड है, समोआ आइलैंड भी यूएस के अंतर्गत आता है, तुवालू आइलैंड्स हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। समोआ आइलैंड के बारे में आपको बताऊं, आपने ड्वेन जॉनसन का नाम सुना होगा, द रॉक के नाम से ये फेमस है, WWE सुपरस्टार भी रह चुके हैं और एक मूवी स्टार भी हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस वाले। तो ड्वेन जॉनसन का जो जन्म है वो समोआ आइलैंड्स पे ही हुआ था। एक बेसिक बात ही सोचा बता दूं। अब सोलोमन आइलैंड्स, यहाँ पे मेलानेशिया की बात करेंगे तो सोलोमन आइलैंड्स हैं, और ये इंडोनेशिया के थोड़े से आइलैंड का हिस्सा आता है। ये आधा जो पपुआ न्यू गिनी वाला क्षेत्र है ये इंडोनेशिया का है, यहाँ पे देख लीजिए आप एक डिवीजन दिखा रहा है, और आधा इस आइलैंड पे कब्जा पपुआ न्यू गिनी का है। फिर यहाँ माइक्रोनेशिया की बात करें तो पलाऊ आता है, मैरियाना आइलैंड्स आते हैं, मार्शल द्वीप आते हैं, और फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया आते हैं। इस बड़े क्षेत्र पर 1945 आने तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी हार तक जापान का कब्जा था, जैपनीज इंपीरियल आर्मी यहाँ पे डोमिनेंट थी। तो ये रहा हमारे इस वीडियो का अंत। आप इस मैप को एक बार दोबारा देखेंगे और जो भी प्रश्न पूछे उनका जवाब देंगे। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। हम नेक्स्ट वीक अपनी फिजिकल मैपिंग शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम एक एक कॉन्टिनेंट के फिजिकल फीचर्स को विस्तृत आधार पर चर्चा करेंगे। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अपने साथियों को भी इस चैनल से लाके इस पूरी की पूरी सीरीज से जोड़ें, इसमें आप सभी का फायदा है। हम फिर मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।